हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम गीता के 8वें अध्याय पर पहुंच गए हैं और उसको सुनकर जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं और इसका महात्मन सुनते हैं। महात्मन में कथा सुनने के बाद ही समझ में आता है। तो हमारी वीडियो 1 बजे आती है और डेली अपलोड होती है। तो इसको सुनने समझने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने इतना वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत से आपका क्या तात्पर्य है और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस स्थूल शरीर में उसकी स्थिति क्या है। एकाग्रता से युक्त चित्त वाले प्राणी अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। इसका किसी भी काल में और किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में कामना का भाव उत्पन्न करने वाला यज्ञ, हवन, दान आदि के लिए जो द्रव्यादि व्यय किया जाता है उसे ही कर्म कहा गया है। पंचभूत तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश आदि जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और फिर संहार होता है, उन्हें अद्भुत कहा जाता है। और हिरण्यमय पुरुष ही अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्राणियों के शरीर में मैं वासुदेव ही अधियज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। जो प्राणी अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्राणी अपने अंतिम समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वह उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव उसी भाव से भावित रहा है। हे अर्जुन, इसलिए हर समय निरंतर मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध भी करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। हे पार्थ, यह शाश्वत नियम है कि जो प्राणी मेरे ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त होकर दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर मेरा ही चिंतन करता है वह प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष अर्थात मुझे ही प्राप्त करता है। जो प्राणी सर्वज्ञ, अनादि, सर्वनियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाले अचिंतन स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप में विद्या और अविद्या से परे विशुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता हुआ अपने अंतिम समय में भी योग बल से भक्ति के मध्य में प्राण को भली भांति स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। वेदों के मर्मज्ञ ज्ञान विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति से दूर रहने वाले यत्नशील सन्यासी महात्मा योग जिनमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की कामना करने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में बताता हूँ। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वार प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो प्राणी प्रणवाक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा उसके अर्थ स्वरूप मुझ त्रिगुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता हुआ वह प्राणी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में एकाग्रचित होकर नित्य निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। परम सिद्ध को प्राप्त हुए परमात्मा पुरुष मुझे प्राप्त करके दुखों के भंडार तथा क्षण भंगुर पुनः जन्म से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ब्रह्मादि सभी लोक काल से आबद्ध हैं। इन्हें प्राप्त करके भी सभी जीवों का पुनरागमन होता रहता है, किंतु मेरा लोक काल से आबद्ध नहीं है। मेरा जो भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। इसका कारण यह है कि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला तथा इसी प्रकार रात्रि को भी 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाली जो ज्ञानी पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी पुरुष काल की अवधि के तत्व से जानने वाले होते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं तथा ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर
प्रवृत्ति के वशीभूत होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है तथा यह दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। उस अभिव्यक्त से भी अत्यंत परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है कि उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वाणी पुनः जन्म नहीं लेता वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा में यह समस्त चराचर जीव व्याप्त है तथा जिस परमात्मा में यह समस्त सृष्टि परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन कालों के बारे में बताता हूँ जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न आने वाली गति को और जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस इसी संसार में आने वाली गति को प्राप्त होते हैं। एक काल को उत्तरायण काल का ज्योतिर्मय मार्ग कहते हैं। इस काल के अभिमानी देवता अग्नि तथा दिन शुक्ल पक्ष है। सूर्य जिन 6 माह में उत्तरायण में होता है तब देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण काल में शरीर का त्याग करता हुआ पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्त हो चुकी होती है। दूसरा काल दक्षिणायन कहलाता है। इस काल में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस काल के अविनाशी देवता धूम्र राति तथा कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी दक्षिणायन में प्राण त्याग करता हुआ पुनः इस लोक में जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाता है, किंतु इस काल में शरीर त्याग करने वाला प्राणी अपने शुभ कर्मों का फल पृथ्वी पर आने से पूर्व स्वर्ग में अवश्य भोगता है। सृष्टि के 2 मार्ग शुक्ल तथा कृष्ण को क्रमशः देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग कहा गया है। ये सनातन माने गए। इनमें से एक के द्वारा शरीर त्याग करने वाला प्राणी कभी पुनः जन्म नहीं लेता अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है और दूसरे के द्वारा शरीर त्याग करने वाला प्राणी पुनः जन्म लेता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी पुरुष भ्रमित नहीं होता। हे अर्जुन, तुम भी सब काल में समबुद्धि रूपी योग से युक्त हो जाओ अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाले बनो। हे अर्जुन, जो योगी पुरुष मुझे तत्व से जान लेता वह वेद पढ़ाने में यज्ञ तप तथा दान आदि से प्राप्त हुए फल की कभी कामना नहीं करता। निसंदेह वह सनातन परम पद को प्राप्त करता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। आइए अब 8वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कौन सी कथा सुनाकर इस 8वें अध्याय का महत्व समझा रहे हैं। हे भोले भंडारी, पार्वती ने महादेव के भोले मुखमंडल पर दृष्टिपात करते हुए कहा, आपने अब तक श्री गीता जी के 7 अध्यायों का महात्म्य प्रकट किया, कृपया 8वें अध्याय का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। अवश्य महादेवी। भोले भंडारी बोले, अब मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुनाता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती को इस प्रकार सुनाना आरंभ किया। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने 8वें अध्याय को प्रकट करने के लिए एक प्राचीन कथा प्रसंग सुनाया जो इस प्रकार है। दक्षिण में एक आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। इस नगर में एक भव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह मांस मदिरा का खूब सेवन करता था। श्रेष्ठ पुरुषों के धन की चोरी करना, पर स्त्री से सत्संग करना तथा इसी प्रकार के कुकर्मों में संलग्न रहना अपनी बहुत बड़ी बड़ी बहादुरी समझता था। उसने एक वेश्या को अपनी पत्नी के रूप में घर पर रखा हुआ था। इस प्रकार वह संसार भर के पाप कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन अत्यधिक मात्रा में ताड़ी का सेवन करने से वह परमात्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार मरने के उपरांत उसे एक बहुत बड़े ताड़ के वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। वह जड़ रूप में खड़ा हुआ सर्दी गर्मी और बरसात में अपने स्थान पर खड़ा कष्टों को मौन रहकर सहता रहा। इसी कारण वर्षों बीत गए। एक दिन ताड़ की घनी और गाढ़ी छाया की ओर आकर्षित होकर ब्रह्म राक्षस का एक जोड़ा उधर से आ निकला और उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। यह ब्रह्म राक्षस अपने पूर्व जन्म में एक सदाचारी ब्राह्मण था। उसका नाम कुशीबल था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था, जो बड़ी ही दृष्टि वृत्ति की स्त्री थी। कुशीबल एक विद्वान होने के बाद भी बड़ा लालची था। उस पर अपनी पत्नी के विचारों का बड़ा प्रभाव था। वह लोभवश प्रतिदिन अपनी स्त्री के साथ भैंस, काल पुरुष तथा घोड़े आदि का दान ग्रहण करता था और दूसरे ब्राह्मणों को दान से प्राप्त कोई भी वस्तु न देता था। अंत में दोनों स्त्री पुरुष कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर
ब्रह्म राक्षस बन गए। अब वे इस यौन के कष्टों को भोगते हुए ही इस ताड़ वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए आ पहुंचे थे। ताड़ वृक्ष के नीचे बैठकर पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों के ये भयंकर कष्ट किस प्रकार दूर होंगे और कैसे इस ब्रह्म राक्षस की यौन से मुक्ति मिल सकेगी? पति बोला, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान से बिना हमें इस यौन से कदाचित मुक्ति नहीं मिलनी संभव। यह सुनकर पत्नी बोली कि तद ब्रह्म किम तत्यानम किम कर्म पुरुषोत्तम। यह वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था और इसका अर्थ है कि पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। गीता के 8वें अध्याय के इस श्लोक का उच्चारण करना था कि वह ताड़ वृक्ष बना ब्राह्मण तुरंत मानव शरीर में परिवर्तित हो गया। ताड़ वृक्ष के बने भाव शर्मा को तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्म राक्षस बने ब्राह्मण दंपति को भी उस यौन से तत्काल ही मुक्ति मिल गई। तभी आकाश से एक दिव्य यान वहां पर प्रकट हुआ तथा ब्राह्मण दंपति को उसमें बैठाकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गया। इसके पश्चात भगवान ब्राह्मण भाव शर्मा ने उस श्लोक के आधे भाग को ही तन्मय होकर स्मरण करना शुरू कर दिया। वह काशी में जाकर रहने लगा। भगवान पार्वती ने पूछा, क्या गीता के 8वें अध्याय के श्लोक की एक पंक्ति ही ब्रह्म राक्षस और भाव शर्मा की मुक्तिदायिनी बन गई? हाँ महादेवी। महादेव बोले, ब्रह्म राक्षस दंपत को तो तुरंत ही वैकुंठ लोक में बुला लिया गया और जब भाव शर्मा काशीपुरी में जाकर इस श्लोक की एक पंक्ति का उच्चारण तथा भगवत भक्ति करने लगा तो भगवान जगन्नाथ चिर निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए। वे भाव शर्मा की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें इस भक्ति का फल प्रदान करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान पार्वती बोली, श्री हर जगन नारायण ने भाव शर्मा को उसकी भक्ति का क्या फल प्रदान किया? पार्वती, भाव शर्मा को तो उनकी भक्ति और निष्ठा के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त हुआ ही, साथ ही उनके जो पूर्वज नरक में पड़े हुए कष्टों को भोग रहे थे उन्हें भी मुक्ति प्रदान कर दी। भगवान जगन नारायण बड़े ही भक्त वत्सल तथा करुणा और दया के सागर हैं। वे अपने भक्तजनों तथा अपने भक्तों के प्रियों को कष्ट में नहीं देख सकते। हाँ भोले भंडारी, भगवान जगन नारायण वास्तव में ऐसे ही कृपा सिंधु हैं। तो देवी, इस अध्याय के एक श्लोक की मात्र एक पंक्ति का फल है और जब इसके पूरे पाठ के फल पर विचार किया जाए तो इसका वर्णन जीवा के वर्णन की सीमा से बाहर है। बोलो राधे राधे। तो हम लोगों ने आज 8वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और कल 9वें अध्याय का राज जानते हैं कि क्या है गीता के 9वें अध्याय का राज। बोलो राधे राधे।